हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न ऑक्सीकरण व अपचयन चैप्टर से संबंधित है। ये आपका जो चैप्टर है क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जिसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन व रिडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों एक इक्वेशन दी गई है और इसे आपको बैलेंस करना है, वो भी क्षारीय माध्यम में। तो इक्वेशन है P प्लस OH माइनस आयन, दिस गिव्स PH3 प्लस H2PO2 माइनस आयन को क्षारीय माध्यम में संतुलित करो। ठीक है, तो ये जो आपकी समीकरण है बच्चों, इसको बैलेंस करना है, वो भी बेसिक मीडियम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण के दो अर्थ समीकरण बनाएंगे। खास बात, ये एक असमानुपातन अपक्रिया है, इसलिए इसमें P जो है ना वो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों के लिए जिम्मेदार होगा। यानी इसी P के माध्यम से ऑक्सीकरण होगा और इसी P के माध्यम से अपचयन भी होगा। तो पहला अर्थ समीकरण बनेगा P से PH3 के बीच में, और दूसरा अर्थ समीकरण बनेगा ऑलरेडी P से H2PO2 माइनस आयन के बीच में। ठीक है, तो पहला अर्थ समीकरण जिसमें देखो P के ऑक्सीडेशन नंबर 0 और PH3 में P की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो -3 आएगी। तो 0 से -3 यानी ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है ना, घट रही है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो वो आपका जो प्रक्रम है वो अपचयन हो जाता है। तो ये अर्ध समीकरण जो है वो अपचयन शो करेगा। ठीक है, दूसरा है आपका P से H2PO2 माइनस आयन के बीच में। तो इधर P की ऑक्सीकरण संख्या 0 और H2PO2 माइनस में P की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो P की ऑक्सीकरण संख्या आएगी +1। तो यहाँ 0 से +1 अर्थात ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही। तो ऑक्सीकरण संख्या में जब वृद्धि होती है तो वो आपका जो प्रक्रम है वो ऑक्सीकरण शो करता है, अर्थात ये समीकरण नंबर जो सेकेंड है ये ऑक्सीकरण का हो जाएगा और समीकरण जो फर्स्ट है वो अपचयन का हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया गया, समीकरण के दो अर्थ समीकरण बनाए गए और फिर ये क्लियर किया गया कि किस अर्थ समीकरण में ऑक्सीकरण हुआ और किस में अपचयन। अब इसके बाद में बच्चों क्या करेंगे, दोनों अर्ध समीकरणों को बारी बारी से संतुलित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समीकरण जो ये आपका पहला है P से PH3 के बीच में, इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, समीकरण है आपका P से PH3 के बीच में, तो यहाँ पर आपका P है, यहाँ PH3 है। तो जब समीकरण बैलेंस किया जाता है तो सबसे पहले मुख्य परमाणु बैलेंस किए जाते हैं। तो मुख्य परमाणु कौन है, P है। तो देखो एक P इधर था, एक P इधर, ऑलरेडी बराबर थे। ठीक है, अब इसके बाद में ऑक्सीजन बैलेंस करने होते, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ का सहारा लेंगे, है ना। तो जैसे इधर देखो PH3 में 3 हाइड्रोजन थे और इधर नहीं थे, केवल इधर क्या था, P था, है ना। तो इधर फिर क्या किया जाएगा, 3H+ ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि इधर 3 हाइड्रोजन थे। तो इधर अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ ऐड किया जाते हैं। तो 3 हाइड्रोजन थे, तो अभिक्रिया की बाईं तरफ यानी जिधर हाइड्रोजन नहीं थे उधर H+ ऐड करने थे, वो भी आवश्यकता अनुसार। तो जैसे इधर 3 हाइड्रोजन थे तो इधर क्या किया जाएगा, यानी यहाँ पर 3H+ ऐड कर दिया जाएगा, जिससे कि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। अब बात करेंगे आवेश की, तो देखो PH3 की तरफ आवेश आपका 0 है ना। इधर 3H+ का मतलब है प्लस का 3 आवेश था, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पर बाईं तरफ जोड़ दें तो आवेश बराबर हो जाएगा, है ना। और अपचयन प्रक्रिया में जो आवेश आपका ऐड किया जाता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं आवेश को बैलेंस करने के लिए, वो अभिक्रिया के बाईं तरफ ऐड किए जाते हैं, है ना। यानी जो अर्ध समीकरण है इसमें बाईं तरफ ऐड कर दिया जाएगा। तो 3+ का आवेश था तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से जो आवेश है आपका वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब इसके बाद में दूसरा अर्ध समीकरण है आपका P से H2PO2 माइनस के बीच का। ठीक है, तो P से आपका H2PO2 माइनस। तो सबसे पहले मेन परमाणु बैलेंस करेंगे, इधर एक P है, इधर एक P है ना, ऑलरेडी बराबर है। अब देखो इधर आपके ऑक्सीजन कितने थे, 2, है ना, O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन। इधर नहीं थे, केवल इधर P था, तो 2H2 ऐड कर दिया गया। 2H2O ऐड करने से ऑक्सीजन इधर बैलेंस हो गया, कितने, 2। लेकिन देखो हाइड्रोजन बढ़ गए, कितने, 4। 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन इधर बढ़े, और इधर H2PO2 माइनस में 2 हाइड्रोजन थे, है ना। तो इधर 2H+ ऐड कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, हाइड्रोजन भी दोनों साइड में 4 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इधर ऑलरेडी देख सकते हैं कितने हैं, 4, है ना। तो 2H+ यहाँ पर आवश्यकता अनुसार जोड़ेंगे, क्योंकि 2 आपके हाइड्रोजन पहले से थे। तो 2H+ ऐड किया गया, तो इस तरीके से हाइड्रोजन बैलेंस। अब देखो इधर आवेश नहीं है, इधर -1 आवेश, प्लस का 2 आवेश, यानी कि प्लस का 1 बचा। तो अब अगर इधर नहीं है तो प्लस का 1 आवेश भी इधर का जो है उसको कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ने से वो आवेश भी आपका निरस्त हो जाएगा। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में जो आवेश है वो दाहिनी तरफ ऐड किया जाता है ना, समीकरण के। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐड किया गया।
अब ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4 दोनों संतुलित थे। अब इसके बाद में इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उचित संख्या से गुणा करते हैं। तो उचित संख्या से गुणा करेंगे, है ना। जैसे समीकरण 3 में 1 से गुणा हो जाएगा क्योंकि इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, और समीकरण 4 में 3 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो समीकरण 3 को जब 1 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये तो आपकी वैसे ही मिल जाएगी, P प्लस 3H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, दिस गिव्स PS3। समीकरण 4 को जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3P हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूना 6H2, दिस गिव्स 3H2PO2 माइनस, प्लस यहाँ पर 3 दूना 6H प्लस और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद में जो भी यहाँ पर कट होना होगा वो कट हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ये कटे, 3 इलेक्ट्रॉन ये कटे, 3H प्लस यहाँ पर, और यहाँ पर 6H प्लस, तो 3H प्लस और यहाँ का 6H प्लस के अंदर का 3H प्लस, ये कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो कटना था कट गया, जो बचा उसको आप आगे क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे। तो 3P 1P मतलब 4P प्लस 6H2O, दिस गिव्स PS3, है ना, प्लस 3H2PO2 माइनस, यहाँ 3H प्लस कम हो गया था तो 3H प्लस बचा था, है ना, इतना मिल गया। अब हमें अभिक्रिया को बैलेंस करना था बेसिक मीडियम में, है ना। तो जब अगर हमें बेसिक मीडियम में अभिक्रिया बैलेंस करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि जितने H प्लस होते हैं, है ना, समीकरण में जितने H प्लस होते हैं उतने OH माइनस दोनों साइड में जोड़ देते हैं। तो जैसे 3H प्लस है तो हम 3 OH माइनस इधर जोड़ेंगे, है ना, और 3 OH माइनस अभिक्रिया में बाईं ओर जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो जोड़ने के बाद में अगले स्टेप में इसमें देखते हैं क्या चेंज आता है। तो 4P आपका वैसे रहेगा, 6H2, ठीक है, वैसे ही रहेगा। 3OH माइनस जो यहाँ पर है इसको आप आगे लिख दिया गया 3OH माइनस, दिस गिव्स PS3 प्लस 3H2PO2 माइनस, ये तो पहले से है। अब देखो 3H प्लस और 3OH माइनस ये अब ऐड हो जाएगा, तो 3H प्लस और 3OH माइनस ऐड होने से क्या बन जाएगा 3H2। अब ये 3H2 और यहाँ देखो 6H2, तो अब यहाँ से यहाँ का 3H2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब इसके बाद में लास्ट में क्या बचा, तो लास्ट में बचा 4P प्लस 6H2O, है ना, 4P प्लस यहाँ पर ऑलरेडी देख सकते हैं 6H2O था ना, तो 3H2O से 3H2O का इधर कम हो जाएगा ना, तो 4P प्लस 3H2 बचेगा, है ना। तो 4P प्लस 3H2O प्लस 3OH माइनस, दिस गिव्स PS3 प्लस 3H2PO2 माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण लास्ट में प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इतना करना था आपको बच्चों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।